हेलो एरीज, मैं शाशी। आई होप आप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। कैसा रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता, कैसा रहेगा फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज। चलिए चेक करते हैं कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए दिस वीक ऑफ सितंबर। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होके ये रीडिंग को देखिए। ओके, वाओ। ओके, सो फॉर एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, सो कैसा रहने वाला है आपका ये वाला हफ्ता ऑफ सितंबर। देखिए, शुरुआती के हफ्ते में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोचें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको किसी वजह से कोई चिंता आपके दिमाग पर छाई होगी। तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज आ रही है मुझे। किसी पर्टिकुलर चीज़ की आपको घबराहट भी रह सकती है, टेंशन भी रह सकती है, फ्यूचर की चिंता भी रह सकती है। सो आने वाला जो हफ्ता है इसकी स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रेस्टिंग एंड वेटिंग पीरियड एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मुझे आपका शुरुआती हफ्ते में दिख रहा है। हम चलते हैं जैसे आगे के हफ्ते में, मिडल ऑफ द वीक आप कोई गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम से गुजर रहा था तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसा, बहुत लोग यहाँ पे फैमिली प्लान कर रहे थे तो फर्टिलिटी, अब कंसीव करने के बहुत फीमेल्स के चांसेस हैं, या फिर किसी की शादी भी पक्की हो सकती है। तो ये कार्ड गुड न्यूज़ को जताता है। सो मिड ऑफ द वीक में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है या आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, सो मिड ऑफ द वीक विल ब्रिंग सम ग्रेट न्यूज़, ब्रिंग हैप्पी टाइम्स। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से आपका जो मिड ऑफ द वीक है वो अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के एंड में भी जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की आपको खुशी होगी आप उसी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एरीज। बाय द एंड ऑफ द वीक ऑल्सो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो भी आपकी लाइफ में खुशी आई है, गुड न्यूज़ आई है, आप इसको एंजॉय करेंगे। आप हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे और लोगों के साथ दिख रहे हैं, या फिर कुछ इनर सेटिस्फैक्शन, जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, मे बी आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो ये हफ्ता आपका यही दिखा रहा है कि जो स्टार्टिंग में जिस पर्टिकुलर टेंशन से वीक स्टार्ट होगा, जिस सोच से स्टार्ट होगा, बाय द एंड ऑफ द वीक आपकी सारी परेशानियां दूर होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, आपके लिए 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो हम 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। देखते हैं आपके 3 कार्ड्स, मैं तीनों ही कार्ड्स लूँगी। मे बी आपके लिए कुछ ऐसी गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं एरीज। ओके, सो जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया है वो द वर्ल्ड का कार्ड है। तो एरीज, आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़, जो भी पर्टिकुलर पैटर्न आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी है उसको पूरा होने दें। उस पर्टिकुलर चीज़ को रोके ना। किसी भी नेगेटिव पैटर्न में अगर आप अटके हुए हैं, किसी सोच में अटके हुए हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उस पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल टेंशन को और थोड़ा सा अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान में रख के किसी के साथ बात करनी है, क्योंकि लड़ाई होने के यहाँ पे मुझे चांसेस हैं। हो सकता है शुरुआती हफ्ते में आप जिस पर्टिकुलर चीज़, जिस टेंशन से गुजर रहे हैं, वो टेंशन शायद आपका कोई और इंसान समझे ना और आप वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट कर बैठे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत ध्यान से आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से रहना है, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है। ठीक है, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में घुस के हो सकता है आप खुद को हर्ट कर लें।
होता है ना कभी कभी सामने वाले को वो चीज़ पता नहीं होती है कि हम कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और वो कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमें हर्ट कर जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, बिगर पिक्चर आपको देखनी है। मे बी दैट पर्सन, उसको आपकी चीज़ों को नहीं पता, तो उस पर्टिकुलर झगड़े में ना घुसते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत काम रखना है, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा इस हफ्ते। थैंक यू एरियस, ये थी आपकी रीडिंग। सो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के टुवर्ड्स। थैंक यू एरियस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आपका हफ्ता अच्छा जाए इसी कामना के साथ। सो थैंक यू एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आपका हफ्ता अच्छा जाए इसी कामना के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आइए देखते हैं वृषभ राशि, आप लोगों का ये सितंबर का हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका ये वाला हफ्ता। लेट्स सी फॉर माय ब्यूटीफुल टॉरस। ओके टॉरस, सो बहुत अच्छा मुझे ये टाइम आपका शुरू होता, शुरुआती हफ्ते में आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आप लास्ट वाला हफ्ता छोड़ के आए हैं, जिस प्लानिंग के साथ छोड़ के आए हैं या जो सोच विचार के साथ छोड़ के आए हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करने वाला है। कोई सक्सेस आपको मिल सकती है पर्टिकुलर चीज़ की, किसी तरीके का रिजल्ट आपको आ सकता है। जिस तरीके के हार्डवर्क्स आपने पुट करे थे पास्ट में, उस पर्टिकुलर चीज़ का रिजल्ट मुझे आपका आने वाले हफ्ते में, ये जो आपका शुरुआती का हफ्ता रहेगा, बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस सक्सेसफुल रहेगा। तो आपको बोला जा रहा है जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपने एक्शन लेना है और आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए कुछ हार्डवर्क करने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, या फिर हो सकता है आपको कोई ऑफिस में प्रमोशन मिलता हो, मुझे दिख रहा है। जिस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत टाइम से आपकी चाह थी, वो आने वाले टाइम में, ये जो आपका शुरुआती हफ्ता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और इनर सेटिस्फैक्शन से शुरू होता है, एक एनर्जी के साथ शुरू होता हुआ दिख रहा है मुझे टॉरस। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा जिस पर्टिकुलर चीज़ में परेशान थे, जिस साइकिल में परेशान थे, हो सकता है। ओके टॉरस, तो ऐसा भी मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनकी लाइफ में पास्ट से कोई ना कोई चीज़ वापस आई है। एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई पास्ट लवर हो सकता है, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स हो सकता है। सो वो उनका वापस आना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ऐसा हो भी सकता है कि वो वापस आए हों। मोर ऑफ समथिंग, मुझे ये चीज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिख रही है कि आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इस पर्टिकुलर हफ्ते। कहीं ना कहीं आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। जो टेंशन से आप गुजर रहे थे, जो वरी से आप गुजर रहे थे, जिस एक्सपेक्टेशंस जो आपकी कहीं ना कहीं किल हो रही थी, वो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ राहत वाला दिख रहा है। आगे चलते हैं, मिड ऑफ द वीक में आपका अगेन द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आपके लिए कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई लेसन आपको जो सीखना ज़रूरी था इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, आपका कोई एक लेसन ख़त्म हो रहा है। सो जब वो एक लेसन ख़त्म होता है तो थोड़ा सा पेन भी छोड़ के जाता है। जब चीज़ें अलग होती हैं, कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं, तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट भी मिड ऑफ द वीक में फील हो सकता है, क्योंकि आपका आने वाला टाइम जो है, जो आगे वाला, जो बाय द एंड ऑफ द वीक यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ रिस्क लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ। मुझे कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, या तो कहीं किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसा डिसीजन जो पास्ट में आप ले नहीं पाए थे, लेकिन अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ले रहे हो। करियर वाइज भी हफ्ता आपका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है टॉरस। दिस इज़ द टाइम टू सो सीड्स। आप जितने बीज बोएंगे अपने हार्डवर्क के, आपको आने वाले टाइम में उतना ही मीठा फल देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आपकी गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आज कार्ड्स अपने आप ही गिर रहे हैं। लेट्स सी फॉर माय टॉरस क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट्स सी।
क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं? वाओ जैसा मैंने कहा कि आप कुछ रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली रिच हफ्ता होगा। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, इमोशनली बहुत आप रिच फील करोगे। हो सकता है न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप, या कुछ न्यू इमोशन वाइज आपका कुछ फुलफिल होता दिख रहा है। कोई न्यू फ्रेंडशिप, किसी नए पर्सन से बात करते हुए दिख रहे हो, या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते दिख रहे हो। जिस काम को अधूरा छोड़ा है वो काम कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो मुझे टॉरस। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है टू डू समथिंग न्यू। कुछ जिस पर्टिकुलर काम को आप डिले कर रहे थे उस काम को कंप्लीट करो, उसके टूवर्ड्स रिस्क लो, और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके टॉरस, सो दिस वाज योर रीडिंग। हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप सब? मिथुन राशि, देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता ये सितंबर का कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाला हफ्ता, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। मिथुन राशि, वाओ। ओके, सो मिथुन राशि जेमिनाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फर्स्ट कार्ड जो हमारा आया है वो डेविल का कार्ड है, और जो सेकंड कार्ड आया है वो लवर्स का कार्ड है, एंड द थर्ड कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स। जो शुरुआती हफ्ते में जैसा मुझे दिख रहा है, यहाँ से किसी पर्टिकुलर चीज़ की एडिक्शन जो आपको है, यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। शुरुआती हफ्ते में मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करने वाले हो, कहीं किसी पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा मेंटली टेंस्ड फील कर सकते हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल सकती है, बंधे हुए ख्यालों में रह सकते हो। आपको किसी की नज़र भी इस पर्टिकुलर टाइम पे लग सकती हो, चिड़चिड़े हो सकते हो, एनजाइटी आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे टेंशन बढ़ सकती है, या फिर आपका कोई रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। इट वुड बी एनीथिंग, कोई सब्सटेंस, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई करियर, कोई जॉब, किसी तरीके का टॉक्सिसिटी आपका मुझे बरकरार दिख रहा है आपकी शुरुआती हफ्ते में। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन, वरी, एंजाइटी, ये सब चीज़ें फील हो सकती हैं। शुरुआती हफ्ते में आपका मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुस्सा, अपने गुस्से पे भी आपको काबू करने की ज़रूरत है। गुस्सा भी मुझे बहुत आता हुआ दिख रहा है आपको। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका थोड़ा सा ट्रबलसम रहने वाला है जेमिनाइज। आपको थोड़ा सा अपने आप को काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको लगेगा चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है, मिड ऑफ द वीक में हो सकता है कुछ न्यू लव, गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिख रही है। कहीं कोई न्यू फ्रेंडशिप या किसी नई जगह पे ट्रैवल कर सकते हो जो आपको खुश कर देगी। जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको टेंस्ड वाला, लेजीनेस वाला जो डेज रहेंगे, उससे आगे बढ़ के थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। थोड़ा सा रोमांस मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। आपकी रिलेशनशिप हैं तो बहुत नर्चर कर सकते हो, किसी से जाके मिल सकते हो। कोई फ्रेंड आपके काम आ सकता है इस हफ्ते, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से रीयूनाइट हो सकते हो, रीयूनियन हो सकता है किसी दूर के किसी पर्सन से, या न्यू लव भी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आता दिख रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप और रोमांटिक एनर्जीज आ रही हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है जेमिनाइज की बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन लेने वाले हो बाय द एंड ऑफ द वीक, कि मैंने डिसाइड कर लिया और मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे अड़ा रहूँगा या अड़ी रहूँगी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने मेंटली डिसाइड कर लेना है बाय द एंड ऑफ द वीक। आप कुछ डिसीजन ले लोगे, कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़िद कर लोगे, हटी बन जाओगे बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं बहुत हटी बन जाओगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक और डोमिनेंस भी आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या फिर रिलेशनशिप में आज शायद चीज़ें थोड़ी सी दोबारा फॉर ग्रांटेड आप लेना शुरू कर दो। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आपने ग्राउंड करना है, और थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है आपने शुरुआती हफ्ते में भी, और बाय द एंड ऑफ द वीक भी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे निडर भी होते हुए दिख रहे हो बाय द एंड ऑफ द वीक। बहुत ज़्यादा अपने डर को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे आप लोग जेमिनाइज। आइए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। वाओ।
आपके लिए भी जेमिनाई 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, तो मैं दोनों ही लेने वाली हूँ। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। आपको बोला जा रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चल रहे हो, आप स्लोली ही चलो, लेकिन चलो। जो भी आपने डिसीजन लिया है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से आप डर निकाल के आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स पे अटके मत रहो, टेंशन्स, नेगेटिव पैटर्न से निकल के आगे स्लोली मूव करना शुरू करो, क्योंकि आपके लिए आगे आने वाले टाइम में अच्छी शुरुआत मुझे आती हुई दिख रही है। आपने कोई एक्शन लेना है, सिर्फ सोचना नहीं है, प्लानिंग ही नहीं करनी है, लेकिन उसके टूवर्ड्स एक्शन भी लेना है। अगर आप करियर में कुछ चेंज लाने का सोच रहे हो, तो उसमें आप चेंजेस लाने का कोई एक्शन, मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक्शन इस हफ्ते लेने को बोला जा रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप सिर्फ सोच रहे हो शुरुआती हफ्ते में, नेगेटिव पैटर्न्स में अटके हो, टेंशन अटके हो, उस पर्टिकुलर चीज़ पे कुछ डिसीजन लेके आपने एक्शन लेना है। अगर आप किसी बुरे रिश्ते में फंसे हो, तो उसके बारे में सोचना है, कुछ डिसीजन लेना है और स्लोली आगे बढ़ना है। सिमिलरली अगर किसी टॉक्सिक जॉब में हो, तो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को ब्रेव करना है और आगे बढ़ना है, स्लोली मूव करने। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की एनर्जीज मुझे दिख रही है, आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मे यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। सो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के टुवर्ड्स। You all are doing good। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता सितंबर का। ओके, सो कर्क राशि, कैंसर्स, आपको कैंसरियंस बोला जा रहा है कि शुरुआती हफ्ते में एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा एक बच्चा जैसे होता है ना, एक बच्चा सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ज़्यादा बिना सोचे चीज़ों को आगे बढ़ाना करना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और मासूमियत वाली मुझे एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ही निडर होके और एक रिस्क लेते हुए आगे मुझे दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जीज आ रही है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आपने कोई एक्शन लेना है किसी तरीके का, इमोशनल होके आप चीज़ों को सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपनी ये जो शुरुआती हफ्ते में जैसे जो आपके अंदर जो ये चाइल्डिश मासूमियत दिख रही है, आपको बोला जा रहा है कि ये आपने गवारी नहीं करनी है, आपको गंवाना नहीं है, इसको अंदर रखना है। अपने अंदर जो आप बचपन है आपका, उसको हमेशा ज़िंदा रखना है। वही मुझे आगे करते दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो सकता है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको ट्रैवल करने को मिले, कहीं आप घूम सकते हो, कहीं किसी को कुछ आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको माफ़ी देने की किसी को ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप करते दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जीज आ रही हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। तो एनर्जी स्टार्ट ऑफ द वीक आपका बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। और अगेन वो आपका जो एम्बिशियस नेचर है, आगे जो आपकी एनर्जी है, वो आगे बरकरार रहने वाली है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, पेज ऑफ सोर्ड्स भी एक तरीके से आप कोई एक्शन ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ दिमाग में कोई आइडिया आया है या आगे बढ़ रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट, लाइक कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बहुत सारी यहाँ पे करियर एनर्जीज आ रही हैं, कुछ करियर में आप चेंज लाना चाहते हो या आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया सीखना चाहते हो। बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए ये, कुछ नया सीखने का, कुछ कहीं किसी को अपॉलॉजी देनी है तो वहाँ अपॉलोजाइज़ करने का बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। ये वीक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे इंसान के साथ जहाँ आपको खुशी मिलेगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे इन द मिड ऑफ द वीक। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है फॉर कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बाय द एंड ऑफ द वीक आपका थोड़ा सा जो यहाँ पे हफ्ते के
एंड तक आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो सकते हो, मूडी हो सकते हो, चीज़ें आपके फेवर में ना हो, शायद आप जिस जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जो आपने एक्सपेक्ट किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, इन द मिड ऑफ द वीक जो एनर्जी थी, आप आने वाले एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े से क्रूकी हो सकते हो, थोड़ा सा आप चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही, इसकी वजह से थोड़ा सा मूडीनेस, थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा आपको वो चीज़ हो सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो। फिर भी मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने वाले हो बाय द एंड ऑफ द वीक ऑल्सो। कॉन्फिडेंस आपका मेजर रोल प्ले करेगा इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो आप इस हफ्ते, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके करियर के लिए, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपके मनी के लिए, बहुत अच्छा टाइम है कुछ नया करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। यू विल फील वेरी मच इंडिपेंडेंट इन दिस वीक। हफ्ता आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के थ्रू, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ न्यू आइडियाज़, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नया करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। कुछ वर्क हार्ड करते रहो, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ नया आइडिया आया है, कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ एक्शन ले रहे हो करियर के टूवर्ड्स। करियर की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, बहुत लोग यहाँ पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा टाइम है ये नया बिजनेस स्टार्ट करने का, बहुत अच्छा टाइम है। मेहनत करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा आपका हार्ड वर्किंग वाला हफ्ता भी रहने वाला है, मेहनत और प्री ऑक्यूपाइड रहोगे, बहुत ज़्यादा काम रहेगा आपके टूवर्ड्स यहाँ पे, इसलिए बाय द एंड ऑफ द वीक आप थोड़ा सा इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपने आप को छोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है। और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है कि बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, माइंड में क्लैरिटी लेके आनी है कि आप क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, और उसी के टूवर्ड्स आपने वर्क हार्ड करना है इस पर्टिकुलर वीक में। सो आई होप कैंसर्स आपको ये अच्छी लगी होगी रीडिंग। मे यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइन के टूर। हेलो लियोस, सिंह राशि, कैसे हैं आप सब। आइए देखते हैं आपका कैसा रहेगा ये आने वाला हफ्ता सितंबर का। लेट्स सी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते फॉर माय ब्यूटीफुल लियोस। लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है लियोस कि जो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पास्ट वीक में कुछ आप ऐसा फील कर रहे थे, इनडिसाइसिव फील कर रहे थे, कोई चॉइस नहीं बना पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड ऑफ एनर्जीज आपको लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, सैड थे, तो वो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा राहत आता हुआ दिख रहा है। किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हो, ओपन होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली भी आप ओपन हो रहे हो, और थोड़ा सा आपको मेंटली भी ये हफ्ता स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा अच्छी एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिव हफ्ता आपका स्टार्ट होगा। बाय द मिड ऑफ द वीक आप अगेन थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील कर सकते हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम हो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा आपने कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स रखी हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जाना हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा टायरसम हफ्ता मुझे ये दिख रहा है, थके हुए दिख रहे हो मुझे मिड ऑफ द वीक में। कहीं ट्रैवल कर सकते हो, स्पेशली किसी फैमिली फंक्शन में, ट्रेडिशनल वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन इन द मिड ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा काम से बर्डन दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड दिख रहे हो मुझे इन द मिड ऑफ द वीक। फिर आते ही आपकी जो एंड ऑफ द वीक में आते हैं, अगेन थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अगेन आप वेट और सोच विचार में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, शायद पैसे लगाने का कहीं सोच रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा फाइनेंसेस को लेके भी थोड़ा सा अपनी दिक्कत फेस करेंगे इस हफ्ते। हो सकता है बिजनेस वालों के लिए हफ्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपका थोड़ा सा इनकमिंग मनी मुझे यहाँ पे कम आता हुआ दिख रहा है। जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो आपकी एनर्जी है वो
बाय द एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी आपकी एनर्जी लो हो सकती है, थोड़ा सा आप टायरसम फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली आपके मिड ऑफ द वीक में आप बहुत बर्डन फील करेंगे। हो सकता है अपने करियर के लिए आप या फिर बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड होंगे अपने वर्क को रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी थकी हुई एनर्जी आ रही हैं। हो सकता है आप फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा थका हुआ। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके लिए यस क्लैरिटी मुझे दिख रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आपको क्लैरिटी आएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे इन द पास्ट वीक, उसमें जो क्लैरिटी आपकी आएगी। लेकिन इन द मिड ऑफ द वीक अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पे थका हुआ फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे हो सकता है, वर्कहॉलिक बन सकते हो बाय द इन द मिड ऑफ द वीक। लेकिन अगेन बाय द एंड ऑफ द वीक भी यहाँ पे थोड़ा सा आपकी ओवर थिंकिंग और वेटिंग की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। थोड़ा सा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स भी मुझे इस हफ्ते में, आपके फियर्स जागते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीक में। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको। देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आप कुछ बिल्कुल डर के तो नहीं, मन में बहुत हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना है इस पर्टिकुलर वीक में। हो सकता है लियोज आपके मुताबिक ये वाला हफ्ता ना जाए, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो, थोड़ा सा आप नेगेटिव फील करो, इमोशनल ज़्यादा फील करोगे, गिविंग अप वाली थोड़ी सी एनर्जीज मुझे आ रही हैं इस हफ्ते को लेके। लेकिन आपने आगे बढ़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ वीक, इट्स जस्ट अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ। और आपने आगे बढ़ना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। सो उनके टूवर्ड्स आगे बढ़ना है। हो सकता है ये जो भी थकी हुई एनर्जीज़ हैं वो आपको ये भी बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। थोड़ा रेस्टिंग पीरियड भी अपना बना के लेके आइए। एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। यस, यहाँ पे थोड़ा जैसे मैंने आपको कहा था ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ हैं, तो ट्रैवल में आप थक सकते हो, पर वही है अपने अंदर थोड़ा सा आपको चीयर अप होने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिवाइन पे थोड़ा भरोसा करने की ज़रूरत है कि हो सकता है चीज़ें अभी आपके मुताबिक ना हो रही हों, लेकिन आगे आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपके लिए आगे थोड़ा अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर लियो। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आपको। मे यू हैव ग्रेट वीक, स्टे कॉन्फिडेंट। वर्गो, कन्या राशि, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, सो कन्या राशि वाले आपके लिए वर्गोज ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। वेरी नाइस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो आपकी बहुत ही अच्छे कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। बैलेंस आता हुआ दिख रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके लिए कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, या कहीं भी जो आपके लिए बैलेंस बिगड़ा हुआ था वहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी शुरुआती हफ्ते में। बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली एनर्जीज भी हैं, स्पिरिचुअली बहुत अलाइन रहोगे इस हफ्ते में। जो भी प्लान करोगे उसके टुवर्ड्स एक्शन लोगे। ये हफ्ता बहुत अच्छा है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ नया खरीदने के लिए। बहुत टाइम से जो सोच रहे थे कुछ नए आइडिया को ग्रोथ देने के लिए, कुछ नए आइडिया के टुवर्ड्स काम करने के लिए, क्योंकि अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, स्टार का कार्ड है। आपका टाइम चमकने का आ गया है। ये हफ्ता आपका शुरुआती में चमकने वाला टाइम है, क्योंकि आपका मिड ऑफ द वीक में मुझे कुछ गुड न्यूज़ लाता हुआ दिख रहा है, कुछ सेलिब्रेशन लाता दिख रहा है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, किसी तरीके की ट्रैवलिंग में जा सकते हैं। बट बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सेकंड कार्ड जो है हमारा, मिड ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा आपकी गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है इन द मिड ऑफ द वीक। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे हफ्ते की
मिडिल में कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर सकती है, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, किसी तरीके का रिजल्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको खुश करने वाला है डेफिनेटली। सो बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है फॉर यू वर्गोज अगेन, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आप कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर मूडीनेस, इचीनेस, थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा आ सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको गुस्सा दिलाए, चीज़ नेगेटिव हो सकते हो। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ द वीक लूज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। मूडीनेस, इचीनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। नज़र से भी बचें, आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है वर्गोस, नज़र से आपको बचना है। ठीक है, कुछ तो अचीव करते हुए दिख रहे हो मुझे मिडल से, कुछ तो गुड न्यूज़ आती टुवर्ड्स दिख रही है। शुरुआती हफ्ते में बैलेंस करते दिख रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कुछ नया शुरुआत करने का। इस पर्टिकुलर स्टार कार्ड के साथ कुछ तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हुई मुझे दिख रही है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। लेट्स सी फॉर माय वर्गोस, क्या मैसेज है आपके लिए वर्गोस के लिए। चैरियट देखा आपके लिए मूव ऑन करने के लिए, जैसे आपको बोला जा रहा है कि अच्छा बुरा देख के, जो भी अच्छा है बुरा है सब कुछ देख के अच्छा डिसीजन लेके आपने आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। ठीक है, चीज़ों में हो सकता है सारी चीज़ें आपके मुताबिक ना हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को देखना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुल रहना है और आगे बढ़ना है इस हफ्ते। नेगेटिव की टूवर्ड्स हमारी नज़र ज़्यादा जल्दी जाती है, लेकिन नेगेटिव को ना देख के पॉजिटिव चीज़ों को देख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इस हफ्ते। आपको यही मैसेज दिया जा रहा है स्टार कार्ड के साथ। जैसे बोल रहे हैं हीलिंग आ रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपकी हीलिंग आ रही है, जहाँ सोच नहीं पा रहे थे वहाँ सोच रहे हो। ठीक है, जहाँ पास्ट वीक में प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आ रही थी वहाँ सिचुएशन ठीक हो रही है, हील हो रही है। ठीक है, शादी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है लोगों के लिए, रिश्ता पक्का हो सकता है, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, करियर वाइज ऑल्सो गुड न्यूज़, प्रमोशन, जॉब रिजल्ट, गुड न्यूज़ तो कुछ आती हुई दिख रही है मुझे आपके टूवर्ड्स वर्गोस। ओके, लेकिन अपने मूडीनेस को थोड़ा सा संभाल के रखना है, थोड़ा सा अपने कुछ ऐसे शब्द भी नहीं कहने हैं दूसरे इंसान को जिसकी वजह से आपका ऑरा या वाइब्रेशन खराब हो और दूसरे इंसान को हर्ट हो जाए, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। हेलो लिब्रास, तुला राशि, कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाला हफ्ता सितंबर का। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में? ओके, तो लिब्रा, तुला राशि वालों, आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो। हफ्ते की शुरुआती में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इमोशनल भरा स्टार्टिंग दिख रहा है, थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा फील कर सकते हो, हर्ट फील कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, किसी की छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, सैड फील कर सकते हो, डिप्रेस फील कर सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ता हमारा जैसे मून का कार्ड आया है, तो मून की एनर्जीज आपकी थोड़ी सी यहाँ पे डगमगाती है, यहाँ पे मूडी भी फील कर सकते हो, मूड स्विंग्स भी फील कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अपने तक रखते हुए दिख रहे हो मुझे शुरुआती हफ्ते में, किसी से शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो, अपने टूवर्ड्स आइसोलेट कर सकते हो खुद को, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए दिख सकते हो मुझे यहाँ पे। ऐसा भी आपको लग सकता है शुरुआती हफ्ते में लिब्रास की लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, आपके टूवर्ड्स जो है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल टाइम चल रहा है, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। यहाँ पे मूडीनेस बहुत दिख रही है, मूड बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा बहुत इंटेंस दिख रहा है कि या तो बहुत अच्छा या तो आपका बहुत बुरा, इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये भी बोला जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में लोगों से बच के रहना है। ठीक है, ज़्यादा स्वीट वर्ड्स पे फॉल नहीं करना है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी सर्कल को चूज़ करना है वाइजली, अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज़ करना है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं कौन फोज हैं, आपको ये थोड़ा सा आँखें
खुली रख के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका हो सकता है बिट्रेयल भी मिल सकता है आपको लोगों से, स्कॉर्पियो की थोड़ी एनर्जी है, सो बिट्रेयल भी आपका मुझे आता दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैक स्टेप भी किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, लोगों की बातों पे नहीं जाना है, और थोड़ा आँख कान खुले रख के हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा रहना है आपको। आगे चलते हैं हमारे मिड ऑफ द वीक में। सो मिड ऑफ द वीक में जैसा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ी सी सैड एनर्जीज हैं जो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक से। थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, नेगेटिविटी ज़्यादा फील कर सकते हो, इमोशनल अगेन डिप्रेस फील कर सकते हो कि चीज़ें आपकी टूवर्ड्स जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। इस तरीके की फीलिंग आ सकती है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर सकता, गिव अप करने का मन कर सकता है ये हफ्ते आपको मिड ऑफ द वीक में। नेगेटिविटी जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो गलत हो गई हैं, वहाँ पे ध्यान ज़्यादा जाएगा आपका। पास्ट की चीज़ें, ये लॉसेस रह गए मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, ये चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ हो गई हैं, इन पे ज़्यादा आपका थोड़ा सा आपका ध्यान रहेगा कि जो आपके साथ गलत हुआ है। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आपके ट्रिगर हो सकते हैं इस हफ्ते मिड ऑफ द वीक में। कोई आपको हर्ट कर सकता है, बिट्रे कर सकता है, कोई आपको ऐसी चीज़ें बोल सकता है, या कुछ रिश्ता आपको जो बहुत अहमियत रखता है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप सैड होते हुए दिख रहे हो मुझे। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है जैसे पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे, लेकिन चॉइस होती है इंसान की कि आप पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप बोलते हैं ना, अपने आप में ही बहुत डिज़ोल्व दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने दुख में डिज़ोल्व दिख रहे हो, जैसे आप रहना ही इसमें चाहते हो। इस तरीके की एनर्जीज आपकी आती हुई दिख रही है मुझे। बाय द एंड ऑफ द वीक आपका अगेन द एम्परर का कार्ड आया है। थोड़ा सा स्टबन जिद्दीपन आपका आ सकता है एंड ऑफ द वीक में। हफ्ते के अंत में आप थोड़ा ज़िद्दी फील कर सकते हो क्योंकि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी। सो इचीनेस, मूडीनेस, ज़िद्दीपन, गुस्सा बहुत ज़्यादा फील हो सकता है आपको। बहुत एंगर इश्यूज आ सकते हैं आपके एंड ऑफ द वीक में। बहुत गुस्सा फील कर सकते हो कि चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं हो रही है। डोमिनेंस आपको हो सकता है, किसी का कोई अपर पावर आपको कंट्रोल कर सकती है। कहीं प्रेशराइज फील कर सकते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा आपको इस हफ्ते। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होगा। स्टबन, आप ज़िद्दी दिख रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हटी दिख रहे हो, ईगोइस्टिक होते हुए दिख रहे हो बाय द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। लेट्स सी लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का। वाह, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं। सो एस ऑफ कप्स आपके लिए वही बोलते हैं इमोशनल भरा कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि इमोशंस को बचा के रखो किसी ऐसे पर्सन के लिए या किसी ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए अच्छा फील करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वैल्यूबल लोग हैं। अगेन आपको बोल रही हूँ कि सर्कल आपने चूज़ अच्छा सा करना है। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, देखना है कि वो सिर्फ बातें हैं या बंदे के एक्शंस भी ठीक हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंकल इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे आप इमोशनल बहुत फील कर सकते हो इस हफ्ते। तो इमोशंस को अपने बचा के रखना है, अपने आप के साथ सेल्फ लव में घुसना है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी सेल्फ लव की आ रही हैं। सेल्फ लव में आपको घुसना है अपने टूवर्ड्स एक प्यार वाला अपने एक कंफर्ट रखना है टूवर्ड्स कि आप भी एक इंसान हो। थोड़ा सा अपने आप को एक इंसान ही समझना है, ज़्यादा अपने आप पे हावी नहीं होना है और नेगेटिव नहीं करना है खुद को। एस ऑफ कप्स के साथ हम यही बोलते हैं कि इमोशंस में एक नई डायरेक्शन देनी है खुद के इमोशंस में, कि इमोशंस हर जगह नहीं लगाए जाते, वहीं लगाओ जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। तो इस तरीके की कुछ आपकी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहे, थोड़ा स्ट्रांग रहिए और हर जगह इमोशंस नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचिए। ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज। ओके स्कॉर्पियोज, आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में द हर्मिट का कार्ड आया है। सो हर्मिट के कार्ड के साथ जैसे हम देख सकते हैं कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में डिजॉल्व है, आइसोलेटेड है। अपने साथ आप थोड़ा सा अपने आप को अलोन कर सकते हो। शुरुआती हफ्ते में सब लोगों से अलग हो सकते हो एक तरीके से कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपनी एनर्जीज में ज़्यादा रहोगे। थोड़ा सा सैड भी दिख रहे हो, डिप्रेस भी दिख रहे हो, मुझे चीज़ें आपके मुताबिक होती हुई नहीं दिख रही हैं। थोड़ा सा साइलेंट हो सकते हो, अपने अंदर ज़्यादा रिसर्च
एक बोलते हैं ना, एक हाइब्रिड मोड में जाना भी ज़रूर होता है। एक ये मुझे ज़्यादातर ना ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें क्यों आपके लिए फेवरेबल नहीं हो रही हैं, या कुछ ऐसा इनर वर्क करते हुए मुझे शुरुआती हफ्ते में थोड़ा सा अपने आप को सबसे अलग होते हुए देख रहे हो, कहीं कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हो। इस तरीके की भी मुझे कुछ एनर्जीज आ रही है। कुछ सैडनेस वाली थोड़ी सी मुझे एनर्जी रहेगी आपकी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सैड फील कर सकते हो, साइलेंट फील कर सकते हो। चीज़ें आपके मुताबिक ऑफकोर्स नहीं होंगी तो आपको थोड़ा वहाँ पे गम हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में भी अगेन आपके लिए थोड़ा सा फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आपको आती हुई दिख रही है, या वेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का, लगाऊं नहीं लगाऊं, करूं नहीं करूं, या किस तरीके से करूं, वो मुझे कन्फ्यूजन बरकरार दिख रही है आपकी मिड ऑफ द वीक में। वो जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी रहेंगी वो मिड ऑफ द वीक में भी आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी। अगेन वो आपकी इस हफ्ते पूरा ही मुझे कन्फ्यूजन से रिलेटेड दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियोज। यहाँ पे भी थर्ड कार्ड में भी आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव दिख रहे हो। या तो आप किसी तरीके का बैलेंस लेके आ रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो चीज़ों को तोल रहे हो, दो दो चीज़ों में, या चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी किसी जगलिंग में फंसे हुए हो, कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी नहीं चल रही। इमोशनली सोचो या प्रैक्टिकली सोचो, ये समझ में नहीं आएगा। ये हफ्ता आपका फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स रहने वाला है थोड़ा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगेन आप थोड़ा सा सोल रिसर्च में जा सकते हो, हाइब्रिड मोड में जा सकते हो। अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, दूसरों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। अगेन आपको ये भी बोला जा रहा है लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हो सकता है आप अकेला भी फील कर सकते हो, थोड़ा सा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। लोनली फील कर सकते हो, इमोशनल ज़्यादा फील कर सकते हो। ये हफ्ता डाउट्स एंड कन्फ्यूजन से भरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेटिंग से भरा है। इस तरीके का मुझे एनर्जी आ रहा है। ऑल्सो दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट योर मनी इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक्स और शेयर मार्केट। ये अच्छा समय नहीं है आपके लिए। सो फिजूल खर्ची से ऑल्सो बचे स्कॉर्पियोज, ये भी मुझे आपका मैसेज आता हुआ दिख रहा है। डाउट्स एंड कन्फ्यूजन में इतना ज़्यादा फंस मत जाइए कि 4 लोगों से सलाह मांगे और चारों अलग एडवाइस मिले और फिर आप एक अलग डिलेमा में चले जाएं। तो अपनी सोल सर्च करिए और आपको क्या करना चाहिए आप खुद से पूछिए, अपने आप में झांकिए और थोड़ा सा वेट करिए और फिर आगे बढ़िए। देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए भी 3 कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियोस। वाओ, एम्परर का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हो इस बार। आपको कुछ नर्चर करने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस को लेके स्टेबल होने की ज़रूरत है। ज़्यादा फिजूल खर्ची से आपको बचने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप में अथॉरिटी लाने की ज़रूरत है। हर इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको इस हफ्ते। जो सामने वाला कह रहा है उसके साथ कैरी अवे होके चले गया, उसके डिसीजन छोड़ नहीं, अपने आप में एक अथॉरिटी लानी है, एक डिसीजिवनेस लेके आनी है, एक डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है आपने इस हफ्ते अपनी। और ऑल्सो 6 ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा इमोशनल भी रहना है, टाइम स्पेंड करना है नेचर में, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, अपने अच्छी साइड को देखना है लाइफ की। और अगर ये हफ्ता आपके लिए इतना ज़्यादा वर्कफुल नहीं है तो इट्स ओके। आपने तो टाइम जो है वो कहीं और लगाना है। 6 ऑफ कप्स के साथ पास्ट की मेमोरीज को लेके भी आप थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हो सकते हो, या बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट से कुछ वापस आता हुआ दिख रहा है, कोई पुराना रिश्ता या कोई कुछ तो आता हुआ दिख रहा है। पास्ट लाइफ का कुछ कार्ड आया है, तो हो सकता है इमोशनल आप फील करो, पास्ट की चीज़ों को लेके भी फील कर सकते हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है चेरिश करना है अपने समय, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, हो सकता है नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करना हो सकता है आपका इस हफ्ते, और आपको करना भी है। डाउट्स एंड कन्फ्यूजन से निकल के थोड़ी सी डिसीजिवनेस लेके आनी है आपको इस हफ्ते अपने अंदर। ओके, तो ये था स्कॉर्पियोज आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। धनु राशि, आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। लेट्स सी।
ओके, धनुराशि, सैजिटेरियस, आपके लिए मुझे लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, शुरुआती हफ्ते में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। स्लोली स्लोली किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो कुछ स्टार्ट किया है, कदम बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ के अंदर। पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा हफ्ता स्लो रह सकता है, फाइनेंसिस वाइज थोड़ा सा हफ्ता स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। वर्क रिलेटेड, करियर वाइज इतने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ी डिलीज के साथ मिलेंगे, थोड़ी सी स्लो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा जितना टाइम, जितना आप हार्डवर्क करोगे, उससे थोड़े से रिजल्ट्स आपको थोड़ी सी डिलेज के साथ दिख सकते हैं। बाय द मिड ऑफ द वीक मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ जो अगेन आप वर्कहॉलिक रहने वाले हो, मिड ऑफ द वीक में कोई काम करने वाले हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, या फिर आपका अगेन यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप किसी से एडवाइस ले सकते हो इस मिड ऑफ द वीक में। कोई आपको एल्डर एडवाइस मिल सकती है, ऐसी एडवाइस जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके फाइनेंसेस के लिए। प्रमोशन होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ बोनस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का ही है। स्टेबिलिटी, न्यू शुरुआत, करियर में बोनस, प्रमोशन, गुड न्यूज़ कुछ ऐसी आती हुई मुझे आपकी बाय द एंड ऑफ द वीक। एक न्यू शुरुआत, कुछ ऐसा कुछ जो आपको खुश कर देगा। फाइनेंसेस वाइज मुझे आपका बाय द एंड ऑफ द वीक, जो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में स्लो एनर्जीज आपको दिख रही थी, जिसके टूवर्ड्स आप मिड ऑफ द वीक में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो लोगों के साथ, वहाँ पे मुझे बाय द एंड ऑफ द वीक आपको रिजल्ट भी दिखते हैं, मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में जिसके टूवर्ड्स आप बीच बो रहे हो, काम कर रहे हो, उसके टूवर्ड्स मुझे रिजल्ट भी आपके बाय द एंड ऑफ द वीक में आते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट रीडिंग। जिस पर्टिकुलर चीज़ में आप मिड ऑफ द वीक में भी काम करोगे, कोलैबोरेट करोगे, लोगों के साथ डिस्कशन करोगे, बड़े लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करोगे, ऐसा भी हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कहीं बाहर जाने की, ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे फील हो रहा है कि कुछ तरीके का रिकन्सिलिएशन या मन मुटाव जो चल रहा था, वहाँ पे वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है इन द मिड ऑफ द वीक। एक न्यू शुरुआत, स्टेबल शुरुआत भी आती हुई दिख रही है, स्पेशली फाइनेंसिस के लिए और करियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो जो स्टार्टिंग में जो थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हैं, वो यहाँ पे बाय द एंड ऑफ द वीक में आपको एज अ गिफ्ट यूनिवर्स कुछ गिफ्ट इन योर फाइनेंसेस, बोनस, किसी तरीके का कुछ तो फ़ायदा आपको फाइनेंसेस वाइज डेफिनेटली रहने वाला है इस हफ्ते। ऑल्सो कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जैसे आपने थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना है किसी थोड़े से अपने आप को बचा के रखना है किसी तरीके के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से। मतलब जो आप डिसीजन ले सकते हो, किसी तीसरे का आना वहाँ पे चीज़ें ख़राब कर सकता है, तो किसी तीसरे की ना सुने। अगर दो पार्टनर्स के बीच में डिसीजन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो आपस में ही सुलझाएं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, वहाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। आइए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। आपके लिए भी 3 कार्ड्स आए हैं सैजिटेरियस, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको बोला जा रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप प्लान करते हो, सोचते हो, उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेना है, आगे भी बढ़ना है। सिर्फ उसको दिमाग में नहीं सोचना है, आगे भी बढ़ना है। कभी कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा होता है। हायरोफेंट का कार्ड आया है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आप या फिर आप अगर एक अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व हों, फैमिली टाइम में इन्वॉल्व हों, और उस पर्टिकुलर चीज़ से निकलें जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, जो चीज़ आपको पैटर्न सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई जॉब, कोई पर्टिकुलर थॉट या कोई सिचुएशन, रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा, तो आप आगे बढ़े, उससे निकलिए और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है। सो क्लैरिटी लाइए अपने अंदर और आगे बढ़े। ये टाइम बहुत अच्छा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, और
क्लैरिटी लेने आने। और यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू, अगर आप बहुत दूर रहते हैं अपनी फैमिली से तो आप कम्युनिकेट करें उनसे, बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि आपका सेकंड कार्ड भी ऐसा था, थोड़ा सा फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है और थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड भी रहेगा ये वीक आपका। थैंक यू सो मच सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट वीक अहेड। हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता सितंबर का। चलिए देखते हैं। ओके सो कैप्रिकॉर्न्स, मुझे दिख रहा है शुरुआती में हफ्ते की थोड़ी सी बिगनिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक रह सकते हो, वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, बिजी रहोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने करियर के रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप करियर कपल काउंसलिंग देख रहे हैं, किसी तरीके का किसी से मदद मांग रहे हैं या आपको कोई मदद करता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी बड़े की गाइडेंस आपको मिल सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क को रिलेटेड बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड और फाइनेंस के टुवर्ड्स वर्क करोगे। कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है लोगों के साथ, कोवर्कर्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में मुझे थोड़ा सा किसी चॉइस में फंसते हुए दिख रहे हो, इनडिसाइसिवनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, जगल कर सकते हो दो चॉइसेस के बीच में। हो सकता है आपको कोई दो चॉइस मिले और उसमें कुछ डिसीजन बनाना हो, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपका डिलेमा दिख रहा है। यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी आती हुई मुझे फील हो रही है, जहाँ आपको थोड़ा सा ओवरथिंक या इमोशनली सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। थोड़ा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स में मुझे थोड़ा सा मिडल ऑफ द वीक में दिख रहा है। बाय द एंड ऑफ द वीक देन आई एम फीलिंग कि एंड ऑफ द वीक बहुत आपका फैमिली ओरिएंटेड रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कल्चर, फैमिली ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा पार्ट ले सकते हो सकता है दिस इज़ समथिंग, आप किसी फैमिली फंक्शन में पार्ट ले सकते हो, फैमिली ट्रिप पे जा सकते हो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक इट्स देर आर वेरी मच कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एनर्जीज आ रही हैं। ट्रेडिशंस, कोई वेडिंग्स में पार्ट ले सकते हो, या बहुत लोगों का यहाँ पे जो एक्चुअली रिश्ता पक्का होने का सोच रहे हो उनके लिए कुछ रे ऑफ होप आता हुआ दिख रहा है। कहीं से कुछ प्रपोजल रिश्ता मुझे दिख रहा है, या कोई आपका पार्टनर मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा फैमिली और कल्चर ओरिएंटेड रहेगा आपका। मिडिल ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, जगल कर सकते हो, बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, दो चॉइसेस के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज डिलेमा में आ सकते हो। बिगिनिंग ऑफ द वीक में आप वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड एनर्जीज दिख रही हैं, कोलैबोरेट, डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स, इन सब में थोड़ी सी एनर्जीज आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशंस, किसी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना, कुछ सोल्यूशन निकालना, उस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एज आई सेड कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो फैमिली से ओरिएंटेड हो सकता है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी पक्की हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, और कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ट्रेडिशन का घर में कोई पूजा वूजा हो सकती है, कुछ ट्रेडिशनल हो सकता है आपके घर में, आप किसी ट्रेडिशनल एक्टिविटी का पार्ट बन सकते हो बाय द एंड ऑफ द वीक, हो सकता है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको जो एडवाइस दी जा रही है वो भी यही एडवाइस दी जा रही है कि अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मदर फादर के साथ आपने इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उनको नर्चर करना है, उन रिलेशनशिप्स को ग्रेटफुल होना है, उनको पैम्पर करना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द टाइम दैट आपको अपने फाइनेंसेस के साथ अपने इमोशनल रिलेशनशिप को भी नर्चर करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, आई होप आपको अच्छी लगी हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कमिंग वीक। कैसा रहेगा आपके लिए ये वीक पाइसेस?
ओके आज लग रहा है कि इस रीडिंग और इस हफ्ते का ज़ोडिएक साइंस का जो रीडिंग है, इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक कार्ड तो बहुत प्रोमिनेंट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का लगभग ये सारे साइंस में देखने को मिला है। ओके सो विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। आपका जो शुरुआती हफ्ता है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्वेस्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, वर्क हार्ड कर सकते हो, बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका बिगनिंग ऑफ द वीक में आप चैरिटी करने को भी आपको बोला जा रहा है। अगर आपके आसपास पुअर हैं या कोई सोशल स्टेटस में कम लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल है, तो उनके बच्चों की ज़रूर मदद करें, स्पेशली खाने के साथ ज़रूर मदद करें। ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस आता दिख रहा है। इन्वेस्ट करते दिख रहे हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, वर्क में, ज़्यादातर करियर रिलेटेड एनर्जीज हैं। सो वर्क रिलेटेड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ता आप ठीक रहोगे, इन्वेस्ट करोगे चीज़ों को, आगे बढ़ोगे। वीनस मुझे आपका साथ देता दिख रहा है। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। आप यू विल फील दैट प्रॉफिट रहेगा आपको। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए अच्छा रहेगा शुरुआती का हफ्ता। आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सा मूडी फील कर सकते हो, इरिटेट फील कर सकते हो, इमोशनल अनस्टेबल फील कर सकते हो। थोड़ा सा आप मूड स्विंग ज़्यादातर फीमेल्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं इन द मिड ऑफ द वीक। बहुत सारी यहाँ पे वेमेन होंगी भी जो पीसीएस या पीसीओडी से फेस कर इसकी प्रॉब्लम इश्यूज से फेस हो, जिनकी साइकिल्स बहुत लेट या इरेगुलर आती हो, उस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है। ऑल्सो मुझे इस साइन के लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है कि आपने अपने मदर फिगर को यहाँ अपनी मदर फिगर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को बुरी नज़र से बचाना है और बुरे लोगों से बचाना है। देयर आर सम पीपल जो आपके पीठ पीछे आपका अच्छा ना चाहते हो। अपने सर्कल को अच्छे से चूज़ करना है और उन्हीं लोगों के साथ बैठना है जो आपके लिए अच्छे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाय द एंड ऑफ द वीक ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, कहीं किसी ऐसी जगह से निकल के आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं से तो निकलते मुझे दिख रहे हो, मूव ऑन करते दिख रहे हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप, किसी जॉब से, किसी नेगेटिव पैटर्न, एडिक्शन से, कोई थॉट से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मतलब कोई क्लैरिटी मिल सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक, वो चीज़ तो आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई कोर्ट रिलेटेड केस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ऑल्सो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको यहाँ पे गॉडेस काली को वर्शिप करना चाहिए इस हफ्ते। ऑफर हर अ फ्लावर, उनको एक फूल आता है, हिबिस्कस फूल आता है, उनको ऑफर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंसेस वाइज ये हफ्ता बैलेंसिंग रहेगा, आपको ठीक रहेगा। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, स्टर्बननेस आ सकती है, ईगोइस्टिक हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेंस आ सकता है, लेकिन अथॉरिटेटिव रहोगे, डोमिनेंट रहोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कावर्डनेस के साथ नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो मुझे अच्छा लग रहा है। एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। सो आइए देखते हैं मेरे पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे पाइसेस के लिए। वाओ लवर्स का कार्ड आया है। सो हो सकता है इस हफ्ते आपको कहीं से कोई प्रपोजल आ जाए प्यार में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, और तो वहाँ पे जा रहा है रोमांस आपका, खुशनुमा हवा होने वाली है आपके लिए और प्यार भरा मौसम रहने वाला है। सो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है अपने लव्ड वंस को चेरिश करें, अपने जो भी आपकी ज़िंदगी में खास लोग हैं उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, उनके साथ समय बिताएं, उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, उनको नर्चर करें अपने रिलेशनशिप्स को, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, और बुरे लोगों के साथ जैसे आपके लिए आया था, बुरे लोगों से बच के रहिए। ठीक है, इस हफ्ते ठीक है, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठाए, इसका ध्यान रखिएगा। ऑल्सो आप अपने लव वंस के साथ यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये रीडिंग थी आपके लिए मीन राशि पाइसेस। आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सो ये हमारी रीडिंग थी। आई होप आपको ये ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अच्छी लगी हो। आप
सारे साइंस के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी लव एंड लाइट है, और आप सब जो हैं वो इस हफ्ते से अच्छे से पॉजिटिविटी और ब्यूटी के साथ गुजरे। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है, कोई बात नहीं, इट्स लाइफ। एंड पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिविटी को छोड़ें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को रैप अप करती हूँ और आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।